बिहार सरकार के मौजूदा कार्यकाल का लगभग आधा वक्त बीत चुका है। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से लंबे चौड़े वायदे किए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ये सभी वायदे ठंडे बस्ते में चले गए। ज्यादातर योजनाएं असफल रहीं। बिहार सरकार ने साल 2017 में जैविक कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू की थी। इस योजना में गंगा के आसपास बसे 13 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और नालंदा शामिल थे। एक तो जैविक खेती के लिए आवंटित राशि बहुत कम है, दूसरा किसानों को 1 एकड़ के लिए 11,500 रुपए अनुदान के तौर पर मिलते हैं, जो कि लागत से बहुत कम है। यह अनुदान राशि अधिकतम 3 साल तक ही दी जाएगी। किसानों को एनपीओपी प्रमाणित खाद ही खरीदनी पड़ती है, जो खुले बाजार की तुलना में 2 गुनी महंगी पड़ती है। गौरतलब है कि अनुदान साल में सिर्फ एक बार मिलता है, जबकि कई इलाकों में किसान अपने खेत में 2 से 3 फसल उगाते हैं। जैविक उत्पाद केंद्रित कोई मंडी या बाजार भी नहीं है, इसलिए किसान अपनी उपज सस्ते दामों में बेचने को मजबूर हो चले हैं। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल न होने की वजह से इन फसलों में ज्यादा कीड़े लगते हैं। आंकड़ों के अनुसार जून 2021 तक बिहार के कुल 13 जिलों में 21,608 किसान जैविक खेती कर रहे थे। डाउन टू अर्थ मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बसंतपुर प्रखंड में साल 2019 में लगभग 30 किसान पूरी तरह से जैविक खेती से जुड़ चुके थे, लेकिन फिर लाभ नहीं होने और अनुदान न मिलने की वजह से लगभग 25 किसान इस योजना से बाहर आ चुके हैं। अभी भी गांव के 5 से 7 जमींदार जैविक खेती के नाम पर अनुदान तो नियमित ले रहे हैं, लेकिन जैविक खेती हो नहीं रही। अगर किसी जिले में 5,000 किसान जैविक कॉरिडोर का हिस्सा हैं, तो इनमें से 25% से भी कम किसान जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। वो सब्जी की खेती जैविक तरीके से करते हैं, लेकिन अनाज की खेती रासायनिक तरीके से करते हैं। कृषि अधिकारी भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि जिले में जैविक कॉरिडोर में शामिल किसानों में लगभग 60% के आसपास ऐसे किसान हैं जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी।